बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रानी सिंह है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्डर एंड डिग्री से किसी भी इक्वेशन से ऑर्डर एंड डिग्री आपको निकालने के लिए पूरी प्रोसेस आपको समझाई थी। ओके, तो आज के वीडियो में जो एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे, तो एक्सरसाइज सबसे पहले 9.1 में दिया हुआ है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो कोटि एंड घात मैंने आपको निकालना उसमें से बताई थी इक्वेशन से, ठीक है। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज का पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें d4y अपन dx4 प्लस साइन y पे 3 डैश लगा हुआ है, मीन्स इसका कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि y 3 डैश है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d3y अपन dx3। ओके, तो ये 3 डेरिवेटिव हो रहा है इसका। वैसे ही देखिए d4y अपन dx4, तो इसका कितने बार डेरिवेटिव हुआ है 4 बार, ठीक है। तो अब देखिए कोटि और ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे इसका 4 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसीलिए 4 टाइम्स जो डेरिवेटिव हो रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा 4। अब बात करेंगे घात की। घात मीन्स डिग्री क्या है। तो देखिए डिग्री ज्ञात करने के लिए यहाँ पे साइन का जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो 3 टाइम्स है, तो इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस प्रोसेस में, इस कंडीशन में हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि इसका जो पावर होगा वो कितना होगा। ओके, सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये भी क्या है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि y डैश का मतलब क्या है। देखिए गाइज, y डैश को हम अगर लिखेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे, ये एक फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से हमें पता चल गया कि यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें चेक करना है सबसे पहले ऑर्डर और घात, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोटि लिख देती हूँ। तो सबसे पहले कोटि हम चेक करेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब ये 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका जो घात होगा, सॉरी कोटि जो होगा वो 1 होगा। अब हम चेक करेंगे कि इसमें घात कितना है, डिग्री कितना है। तो dy बाई dx का यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री 1। ओके, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ds अपन dt के पावर में 4 प्लस 3s d2s अपन dt स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोटि क्या है। कोटि क्या है, तो ज़्यादा डेरिवेटिव किस में हुआ है इस इक्वेशन में हम ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि d2s अपन dt स्क्वायर है, तो मैक्सिमम तो हमारा 2 है ना, तो ये हो जाएगा कोटि 2। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे डिग्री, घात, ठीक है। तो घात चेक करने के लिए आप यहाँ से यही आपको देखना है
कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर हम चेक करेंगे कि पावर क्या है। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है कि इसका जो पावर है 4 है तो 4 यहाँ पे घात हो जाएगा, ये नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जिसका हमने कोटि लिया है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है उसका हमने कोटि लिया है, तो उसी का हमें घात भी लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो मीन्स क्या है 1, तो घात हो जाएगा 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है d2y अपन dx स्क्वायर, d2y अपन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाई dx। ओके, कॉस dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहले कोटि। तो कोटि देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम हो रहा है, तो सेकेंड टर्म में ये देखिए यहाँ पे d2y अपन dx स्क्वायर और यहाँ पे dy अपन dx, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम है, तो यहाँ पे कोटि हो जाएगा 2। अब इसमें हम चेक करेंगे घात। तो घात देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर कॉस का जो डेरिवेटिव दिया होगा अगर 2 टाइम्स हो फर्स्ट या 1 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो, कुछ भी x के जगह पे अगर आपको डेरिवेटिव लिखा हुआ मिल जाता है तो डायरेक्ट आपको कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, राइट और लेफ्ट उसका देखना ही नहीं है। कोई सा भी कॉस साइन के डेरिवेटिव हो या कॉस के डेरिवेटिव हो, टेन के डेरिवेटिव हो या कॉट के डेरिवेटिव हो, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे परिभाषित नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिख देना है परिभाषित नहीं है। ओके, अब चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्या है, d2y अपन dx स्क्वायर, d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू में दिया हुआ है cos 3x प्लस sin 3x। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ है d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ओके, तो हम इसमें चेक करेंगे कोटि और घात। तो यहाँ पे लिखेंगे कोटि। अब देखिए कोटि कितना है इस इक्वेशन में, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम में हो रहा है, तो 2। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो 2 है, तो कोटि हमारे क्या होगा 2। अब चेक करेंगे घात। ये देखिए यहाँ पे घात हमें चेक करना है। अब इसके पावर में जो है, पावर में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डेरिवेटिव हो रहा है उसके पावर में अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो क्या होगा 1 यहाँ पे रहता है, तो इसीलिए घात क्या हो जाएगा 1। तो 5 क्लियर, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 6। तो देखिए गाइस 6 नंबर जो क्वेश्चन है, y ट्रिपल डैश इसका होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश इसका होल क्यूब और प्लस y डैश इसका जो पावर है वो 4 है प्लस y5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए इस इक्वेशन को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह एक डेरिवेटिव है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, जो भी पावर में डैश डैश करके दिया होगा मीन्स उतने टाइम डेरिवेटिव करना है हमें। तो जैसे यहाँ पे y3 डैश दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब। ओके, ऐसे लिखना है आपको। y2 है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, तो चलिए मैं एक बार कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो हमें क्या लिखना है, d3y अपॉन dx क्यूब होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy बाई dx
इसका जो पावर है 4 है और y के पावर 5 है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको हमने ओपन कर लिया। अब इसमें हम चेक करेंगे कोटि निकालने के लिए मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन में आप देखिए इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे 3 बार हो रहा है, d3y/dx3। तो कोटि क्या हो जाएगा 3। अब वैसे ही घात आपको निकालना है, तो घात इसी का पावर जो भी दिया होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। तो पावर कितना है 2, तो घात क्या हो जाएगा 2। ओके, चलिए तो अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th जो क्वेश्चन है वो भी y ट्रिपल डैश है प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देख करके हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि कोटि क्या है और घात क्या है। अब देखिए इसमें कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है y ट्रिपल डैश मीन्स d3y/dx3। ओके, तो कोटि कितना हो जाएगा, कोटि हो गया हमारा 3, घात इस पे कुछ भी पावर नहीं दिया हुआ है तो 1। ओके, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y डैश प्लस y इक्वल टू e के पावर x। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से हमें निकालना है कोटि और घात। ओके, तो कोटि देखिए, कोटि यहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो 1 है और पावर जो है मीन्स इसकी जो डिग्री दी हुई है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर आप y डैश को ओपन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx होगा। dy/dx 1 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका जो कोटि हो जाएगा 1 होगा और पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या है 1 है, तो घात 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर। 9 क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें हमें निकालना है कोटि। तो कोटि निकालने के लिए हम सबसे पहले काम तो हम यही करेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, d2y/dx²। तो ये कोटि क्या हो जाएगा 2 और घात जो है इसका पावर कुछ भी नहीं दिया है तो डिग्री क्या होगा 1। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। तो 10 जो क्वेश्चन का इक्वेशन दिया हुआ है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन का जो गुणांक है और एक डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये डेरिवेटिव होता तो फिर इसका जो पावर या इसका जो डिग्री है वो एक परिभाषित नहीं होता। अब ये इधर देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम है। क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश है। डबल डैश को हम क्या लिखेंगे, d2y/dx²। तो ये हो जाएगा हमारा कोटि। इसमें से क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। और 2 टाइम जो है इस इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव है, इसीलिए हम कोटि उसी का लेंगे 2। ओके, फिर आता है घात। तो घात देखिए इसके पावर में कुछ भी नहीं दिया है तो क्या होगा 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दिया हुआ है अवकल समीकरण का घात ज्ञात कीजिए, जिसमें अवकल समीकरण का वन्य हमें घात ज्ञात करना है, कोटि नहीं ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ d2y/dx²। ओके, इसका जो पावर दिया हुआ है 3 प्लस
dy बाई डी एक्स का जो पावर दिया है वो 2 है, प्लस साइन dy बाई डी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें जो पूछ रहा है ओनली हमसे डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें कोटि नहीं निकालना है। अब देखिए मैक्सिमम जो जिसका भी डेरिवेटिव होगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव का हम कोटि लेते हैं और उसी का मैक्सिमम हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव हो रहा है उसका पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में देखने से पहले देखिए, इस इक्वेशन को देख के ही हमें पता चल जा रहा है कि जो साइन का जो गुणांक है वो एक डेरिवेटिव है। तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो रहा है dy बाई डी एक्स। तो ये देखने से ही, इस इक्वेशन को देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो घात होगा वो एक परिभाषित नहीं है। ओके, तो यहाँ पे घात क्या लिखेंगे, घात इक्वल टू परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हमें ओनली इस क्वेश्चन में घात निकालना है, तो घात हम क्या लिखेंगे, या एक परिभाषित नहीं है। ओके, तो चलिए 12 नंबर लास्ट यही क्वेश्चन है। तो देखिए इससे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर में देख लेते हैं कि ये क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अवकल समीकरण का घात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन से हमें ओनली डिग्री निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। 2x² d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है 12 क्वेश्चन में, और इसमें से हमें निकालना क्या है, ओनली डिग्री निकालना है, यानी घात निकालना है। तो देखिए घात निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो कोटि तो 2 होगा, बट हमें कोटि नहीं लिखना है, ओनली हमें घात लिखना है, ठीक है। तो घात इसमें से हम चेक करके लिख लेंगे, घात क्या है, 1 है, ठीक है। घात जो है वो 1 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन में यही निकालना था, डिग्री एंड ऑर्डर। तो डिग्री एंड ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।